तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। बच्चों, आज हम आपका क्लास 9 का ये गणित मंजीरा है, ठीक है। तो इसका 6.1, ठीक है, एक स्टूडेंट के कहने पे 6.1 कराते हैं। चलिए आप लोग भी ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये आपका ये ब्रीथ से संबंधित है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये सर्कल, इसको हिंदी में कहते हैं ब्रीथ, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि ब्रीथ में क्या होता है, सर्कल में क्या होती है कि एक सेंटर होती है, ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप, या इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या होती है, इसकी फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। या इसी को सर्कमफरेंस को कहीं कहीं क्या लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो आपको सर्कमफरेंस हो जाए या पेरीमीटर हो जाए, घबराना नहीं है, दोनों एक ही होता है। इसका क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन इसी पे दे दिया है कि एक वृत्त की परिमाप दिया है आपको। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर आप एक्सरसाइज देख सकते हैं 6.1। आप देख सकते हैं क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप है 44 सेंटीमीटर। क्या दिया आपको, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए बुक में दिया है कि वृत्त का परिमाप हमें दे दिया 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या निकालिए। और आप जानते हो कि त्रिज्या किसे कहते हैं, अगर हम सेंटर से कोई लाइन खींचते हैं, इसके सेंटर से होती हुई एक जीवा खींची जाती है, तो उसको बोलते हैं, पूरा को व्यास कहते हैं। हिंदी में व्यास कहते हैं और इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सेंटर O हो गया और इसको दो बराबर भागों में बांट दो सेंटर से, तो ये त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है, या r इक्वल टू मतलब रेडियस इक्वल टू क्या होता है, d/2 होता है। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमें वृत्त के परिमाप के बारे में पढ़ना है और इसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो दे दिया कि वृत्त का परिमाप ये है, तो आपको पूछ रहा है कि त्रिज्या इसका क्या होगा। त्रिज्या को हम लोग r से दिखाते हैं क्या होगा। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला हमने अभी लिख दिया, आपको क्या लिख दिया है कि 2 पाई आर। तो जो दिया है ये 2 पाई आर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो बस, और जब तक आपको कहा ना जाए पाई का मान क्या हमेशा लेना है, पाई का मान हमेशा 22/7 लेना है। 2 इंटू पाई की जगह पे क्या रखोगे, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब ये काट दो, 22 दूजा कितना होता है 44, और ये 44 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बच गया r/7 इज इक्वल टू 1। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। और यही r को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वृत्तों की परिधि की गणना 3 दशमलव स्थानों तक कीजिए। आपको 3 दशमलव पॉइंट तक लिखना है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग राइट डाउन कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कह रहा कि वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्तों की परिधि 3 दशमलव पॉइंट तक लिखना है, जिसकी त्रिज्या दे दिया आपको। पहला क्वेश्चन में दे दिया कि r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। इसी में दूसरा क्वेश्चन में दे दिया कि r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तीसरा दे दिया r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि बोले या वृत्त की परिमाप बोले, एक ही बात होती है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि, इसी को इंग्लिश में क्या लिखते हैं,
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ब्रेथ की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो 2 इंटू पाई की जगह पे क्या रखेंगे हम, 22/7, और r की जगह पे क्या रखोगे, 7। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 22 इंटू 2 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला आंसर ये आपका हो गया 44। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे हम। सेकेंड कह रहा है r इक्वल टू 10 लेना, तो क्या करोगे आप, वही लगाओगे कि ब्रीथ की परिधि क्या होता है, 2 पाई r, और आपके पास r का वैल्यू दिया है 2 इंटू 22/7, और r का वैल्यू है 10। ठीक है, तो अब ये तो कटने वाला है नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से करोगे 22 से तो 44, 44 को 10 से करेंगे 440/7। अब इसको आप डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 पॉइंट तक लेना है जैसे हम लोग के। तो क्या करोगे, 7 छक 42, 2 बच गया, 7 दूना 14, 6 बच गया, 7 8 56, 4 बच गया, 4 40, 7 बचे 35, 5 बच गया, 7 7 49। तो ये 3 पॉइंट तक आपको लेना था, हमें 3 पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क में देते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में डालना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए और त्रिज्या दे दिया आपको। तो सबसे पहले हमें समझना है कि वृत्त की चाप की लंबाई होती क्या है, चाप की लंबाई। ठीक है, तो आपको समझना है, फॉर्मूला होता है इसका कि थीटा बटे 360 गुने 2 पाई r। ठीक है, और वृत्त की चाप क्या होती है, जैसे ये वृत्त है हमारा, ठीक है, यहाँ केंद्र सेंटर है, यहाँ से हमने एक त्रिज्या खींचा, यहाँ से त्रिज्या खींचा, और ये जो बन रहा है ये होती है चाप। इसको क्या कहते हैं, चाप कहा जाता है। और ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो अभी हमें क्या पूछ रहा है, इसकी लंबाई पूछ रहा है, चाप की लंबाई। ये 10th क्लास में भी है, आप लोग 12 चैप्टर पढ़ोगे उसमें है ये 10th क्लास में। ठीक है, अभी देखा नहीं। तो ये पूछ रहा सेंटर हो है, तो फॉर्मूला आप लोगों को पता चलेगा कि थीटा बटे 360 बटे 2 पाई r। और यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा होता है आपको कोण, डिग्री में आपको दिया रहेगा। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन में हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कह रहा है कि एक वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या कितनी हो। हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप देखिए, जो जो दिया हो उसको पहले लिखिए। तो आपको दिया है, गिवन है कि त्रिज्या कितनी दे दी है, 3.5 सेंटीमीटर दे दी है। और केंद्र पे बने कोण, देखो केंद्र पे बने कोण ये मानो 60 डिग्री का दिया है। ठीक है, और त्रिज्या कितना दे दिया आपको, 3.5। तो थीटा आपके पास कितना हो गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, और बस यही है। तो चलिए आप चाप की लंबाई निकालिए। तो बस कुछ नहीं, तो लिखोगे आप चाप की लंबाई बराबर, इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग कमेंट कीजिए अगर दिक्कत हो, यदि ना समझ में आए तो हम इंग्लिश में भी करते हैं। ठीक है, तो चाप की लंबाई होती है 360 इंटू 2 पाई r, और थीटा कितना दिया है, 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई की जगह पे क्या रखोगे आप, 22/7 इंटू r की जगह पे 3.5। ठीक है, और ये 3 पॉइंट में है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पॉइंट पर एक नंबर है, तो ये 7 से 7 1 जा 7, 7 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया हमारा, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 जा 36, 6 बच गया। यहाँ से आप कटोगे 2 3 जा 6 और 2 11 जा 22। अब आपके पास क्या बचा है, ऊपर क्या क्या बचा है देख लो। तो ऊपर आई थिंक सिर्फ 11 है और नीचे क्या है आपके पास 3 है। ठीक है, तो अब हमें इसे किस पे निकालना, पॉइंट में निकालना होगा। तो पॉइंट में करोगे तो क्या करोगे आप, 3 में 3 से डिवाइड, 11 को डिवाइड करो, 3 3 जा 9 बच गया 2, पॉइंट लगाएंगे 3 6 जा 18 बचा 2, 3 6 जा। तो ये इस तरह से जाते जाएगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये आपका क्या आ गया, चाप की लंबाई आ गई। और हाँ, तो ये आपका आंसर है। चाप की लंबाई क्या है, 3.66। ये 6 रिपीट होगा, इसलिए हमने डॉट डॉट लगा दिया। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन इसी में कह रहा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वृत्त की त्रिज्या 6.3 है, यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अगर त्रिज्या क्या है 6.3 सेंटीमीटर है और थीटा कितना दे दिया है 120 डिग्री, केंद्र बने कोण कितना है 120 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि बताइए चाप की लंबाई क्या होगी, वृत्त के चाप। तो फिर से फॉर्मूला लिखोगे, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, और थीटा का मान कितना है आपके पास 120 डिग्री, तो 120 अपॉन 360 इंटू 2 पाई के जगह पे 22 बटे 7, आर के जगह पे 6.3 रखोगे। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 आ जाएगा, 7 1 7 7 9 63, ये करोगे 12 1 12 12 3 20 36, 3 1 3 3 3 1 3 3 3 9। तो अब आपके पास क्या बच गया ऊपर 2 into 22 into 3, नीचे 10। तो आप इसको सॉल्व करो, कितना सॉल्व कर लो, 192/10, इसका मतलब है 90.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में ही होगा क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के देखते हैं।